सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिनेमैटिक मूव्स जो आप ले सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, चाहे वो गिम्बल हो, चाहे वो कर्व स्लाइडर हो, चाहे वो किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सिनेमैटिक मूव्स जो आप ले सकते हैं बिल्कुल अपने DSLR कैमरे के साथ, और आपको कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कैमरा सेटिंग्स जो स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता भी देता हूँ कि मेरी कैमरा सेटिंग्स क्या होने वाली हैं। जो शटर स्पीड मेरी होगी वो होगी 1/500, ठीक है। ISO मैंने अभी लाइक रखा हो 160 पे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपर्चर की, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने सिनेमैटिक वीडियो को शूट करना है, अगर आपका कैमरा मूवमेंट में है, ठीक है, स्टिल नहीं है, तो आपने अपने अपर्चर को, अगर आपका प्राइम लेंस है 1.4 1.8, तो आपने बिल्कुल उसका अपर्चर बिल्कुल खोल नहीं देना है, 1.8 या 1.4 नहीं कर देना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फोकस होगा वो बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखना, फिर आपको समझ आएगा, ठीक। सो फाइनली सबसे पहला जो सिनेमैटिक मूव हम लेंगे वो यहाँ पे लेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे एक दीवार शो हो रही है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ठीक है, और कुछ यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस पोर्शन पे मैं खड़ा हूँगा। अब लाइक कि आपने कुछ फिल्म्स में देखा होगा, कुछ सॉन्ग्स में भी देखा होगा कि कर्व्ड स्लाइडर शॉट होता है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो कैमरा होता है वो कुछ इस डायरेक्शन से, मतलब कि यहाँ से लेके कुछ इस तरह से आता है, और यहाँ पे हमारा जो भी मॉडल होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, किसी भी तरह का जो कोई सीन होता है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा होता है। तो चलिए इस मूव को करके देखते हैं कि हमें किस तरह का मूव देखने को मिलता है। सो आई होप कि ये मूव आपको पसंद आया होगा, और कितनी आसानी से हमने कर्व स्लाइडर वाला शॉट लिया, वो भी बिना स्लाइडर को यूज़ किए। तो आई होप कि ये मूव आपको पसंद आया होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड सिनेमैटिक मूव की तरफ, जो हम लेंगे यहाँ पे जिमी जिप स्टाइल, जिसमें क्या होगा, हमारा जो कैमरा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्लोली जाता है कुछ इस तरह से। अगर आपने जैसे कि बिहाइंड द सीन्स में देखा होगा, जब भी डायरेक्टर वीडियोज़ को डायरेक्ट कर रहा होता है, तो वो एक गाड़ी पर बैठा होता है, ठीक है, और उसमें जो कैमरा आगे लगा होता है वो कुछ इस तरह से मूव करता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट जा रहा होता है, चाहे वो रनिंग में हो, तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसके पीछे कैमरा उसको फॉलो करता है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ भी स्टेयर्स हैं पीछे, ठीक है। अब मैं इन स्टेयर्स का यूज़ करूँगा, जैसे कि इन स्टेयर्स को हम कुछ इस तरह से शूट करेंगे कि स्टेयर बाय स्टेयर हमारा जो कैमरा होगा वो फॉलो करेगा, और ऐसा लगेगा कि हमारा कैमरा मूवमेंट में स्लोली सा आगे जा रहा है। तो चलिए इस मूव को करके देखते हैं कि हमें किस तरह का मूव देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड सिनेमैटिक मूव के बारे में, जो मैं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, अब यहाँ पे किस तरह का हमने व्यू लेना है, ठीक है। अब सिंपली आपने कुछ फिल्म्स में स्टार्टिंग में देखा होगा, या सॉन्ग्स जब स्टार्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कैमरा होता है वो अप टू डाउन आता है। इट मीन्स कि लाइक कुछ इस तरह से उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैं कुछ इस तरह से चल के आ रहा हूँ, ठीक है, और आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा जो मॉडल होता है वो चल के आ रहा होता है, कुछ भी तरह का सीन होता है, और हमारा जो कैमरा होता है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर हमें दिखाई देता है, पहले ऊपर से लेके अप टू डाउन आता है। सो इस मूव को हम करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा सिनेमैटिक मूव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको मूव पसंद आया होगा, और कितनी आसानी से हमने जो सिनेमैटिक मूव लिया है, ठीक है, और बिल्कुल लाइक ऐसे लगा कि अप टू डाउन आराम से हमारा जो कैमरा आया है, ठीक है। तो आई होप कि ये मूव आपको पसंद आया होगा। उसके बाद चलते हमारे फोर्थ मूव की तरफ, जो मैं लूँगा यहाँ पे। अब जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ ग्रिल से दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने कुछ
फिल्म्स में आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं मूवीज़ बता रहा हूँ वो मोस्टली फिल्म्स और सॉन्ग से रिलेटेड ही हैं। जब भी हमारा कोई सिनेमैटिक मूव चल रहा होता है, चाहे वो ऐसा कोई मॉडल हमारा चल के जा रहा है या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कैमरा थोड़ा सा ऐसे स्लोली सा ऐसे कुछ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मूव आपने लेना है, चाहे कोई भी सिनेमैटिक मूव आपने लेना है, ठीक है, तो आपके आसपास कोई ना कोई एरिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ अपनी हर वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, इस एरिया को, ठीक है, मैं कवर करता हुआ कुछ स्लोली जाऊँगा कुछ यहाँ तक, ठीक है, और देखते हैं किस तरह का हमें मूव देखने को मिलता है। सो आई होप कि आपको ये फोर्थ मूव पसंद आया होगा और कितना सिनेमैटिक मूव हमें देखने को मिला है। उसके बाद चलते हमारे फिफ्थ एंड लास्ट मूव की तरफ, जो हम लेंगे टिल्ट रोटेट। जो हमारा कैमरा होगा बिल्कुल रोटेट करेगा हमारे सब्जेक्ट के पास। जो हमारा ये ट्री है, ठीक है, इसको मैं कैप्चर करूंगा कि बिल्कुल एक सिनेमैटिक फुटेज हमें देखने को मिलेगी। और चलिए इस वीडियो को करके देखते हैं कि हमें किस तरह की वीडियो देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया आपको पसंद आया होगा। और बिल्कुल हमने हैंडल शूट किया है, कोई भी हमने इक्विपमेंट को यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमें सिनेमैटिक वीडियो देखने को मिली है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा इस वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।